हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था अमलपुर। यहाँ के लोग मेहनती थे, पर किस्मत जैसे उन पर कभी मुस्कुराती ही नहीं थी। न खेतों में फसल अच्छी होती, न जंगल से लकड़ी की बिक्री। फिर भी एक आदमी था जो हर हाल में मेहनत करता था। उसका नाम था रघु, गांव का गरीब लकड़हारा। रघु, फिर जंगल जा रहे हो आज भी? कल तो तूने कहा था लकड़ी बिकेगी तो कुछ चावल लाऊंगा। लक्ष्मी, आज जरूर बिकेगी। जंगल के उस पार एक नई जगह है, वहां मोटी मोटी लकड़ियां हैं। थोड़ी मेहनत और कर लूं, फिर देखना हमारे दिन भी बदलेंगे। बाबा, जंगल में डर नहीं लगता? वहाँ तो रात में पेड़ बोलते हैं, ऐसा भोलू काका ने कहा था। रघु ने गोपी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पेड़ बोलते नहीं बेटा, हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं, बस वही आवाज होती है। जंगल में डर नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत होती है। बाबा, क्या हम भी तुम्हारे साथ जंगल में लकड़ी लेने चले? नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब तुम चलना मेरे साथ जंगल में लकड़ी लेने के लिए। अभी तुम अपनी माँ के साथ में घर में रहो। इतना कहकर रघु ने कुल्हाड़ी उठा ली और वह जंगल की तरफ लकड़ी लाने के लिए चल देता है। रघु रोज की तरह जंगल में गया, पर आज उसका रास्ता थोड़ा अलग था। वो उस दिशा में जा रहा था जहां गांव वाले जाने से डरते थे। पुराना तालाब और रहस्यमय पेड़ वाला इलाका। गांव का आदमी पीछे से आवाज लगाता है, अरे रघु, उस दिशा में मत जाना। कहते हैं उस तालाब के पास वाला पेड़ किसी को भी अपने पास बुला लेता है, फिर लौटाता नहीं। डर और भूख में कोई फर्क नहीं होता भाई, दोनों इंसान को मारते हैं। मैं भूख से मरने से बेहतर पेड़ के साए में जीने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रामू फिर से जंगल की ओर चल देता है। रघु जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल और शांत होता गया। और फिर उसने विशाल पेड़, जिसकी शाखाएं जैसे आसमान को छू रही थीं, उसके तने पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई आंखें उकेरी हों। रघु पेड़ के पास जाता है, कुल्हाड़ी उठाता है। वाह, क्या पेड़ है! अगर इसकी लकड़ी मिल जाए तो 1 महीने का राशन आ जाएगा। वो कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन जैसे ही वार करने वाला होता है, हवा तेज चलती है, पत्ते सरसराने लगते हैं और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। मत काटो मुझे, रघु। रघु की कुल्हाड़ी हाथ से गिर जाती है। रघु घबराकर बोलता है, कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं वो हूँ जो इस जंगल की सांसों में बसता है। मैं वो हूँ जिसने तेरे पिता को भी यहाँ आते देखा था। मेरे पिता? पर मेरे पिता तो सालों पहले इस जंगल में खो गए थे। क्या तुम जानते हो वो कहाँ गए? उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था और बदले में उन्होंने अपनी आत्मा दे दी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इंसान की आत्मा लेते हो? जो लालच में आते हैं वो खुद खो जाते हैं, पर जो सच्चे दिल से आते हैं उन्हें मैं वरदान देता हूँ। रघु कांपता है, फिर पेड़ के पास झुककर कहता है, रघु धीरे। मैं लालच नहीं, अपने परिवार के पेट के लिए आया हूँ। अगर तुझ में सचमुच कोई आत्मा है तो मेरी मदद कर। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, बस थोड़ा सुख चाहता हूँ। रघु, तेरा दिल पवित्र है, पर याद रख, सुख पाने वाला हर इंसान एक दिन उसकी कीमत चुकाता है। धीरे धीरे पेड़ के नीचे से सोने जैसी लकड़ियां निकलती हैं, चमकती हुई। हे भगवान, ये तो सोने जैसी लकड़ी है। ले जा इसे, पर याद रख, तालाब के जल में कभी मत झांकना। रघु लकड़ियां उठाता है और उसके पीछे पत्तों की रहस्यमय सरसराहट गूंजती है। रघु घर लौटता है, लकड़ियां चमक रही हैं।
लक्ष्मी और गोपी हैरान हैं। रघु, ये लकड़ियाँ ये तो सोने की तरह चमक रही हैं। कहाँ से लाए ये? मत पूछो लक्ष्मी, बस इतना जान लो, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। बाबा, क्या अब हम नए कपड़े पहन सकते हैं? हाँ बेटा, अब तू नए कपड़े पहन सकता है। अब हमारी तकदीर बदल जाएगी। दिन बदलने लगे थे। जहाँ कल तक भूख और डर था, वहाँ अब उम्मीद और हंसी थी। रघु ने जंगल से जो लकड़ी लाई थी, वो गांव में बिकते ही सोने के भाव की निकली। रघु अब गांव का सबसे खुश आदमी बन गया था, पर खुशियों के नीचे कुछ अनकहा डर भी छिपा था। रहस्यमय पेड़ की चेतावनी, तालाब के जल में कभी मत झांकना। गांव की चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, हर कोई रघु की बात कर रहा है। भोलू काका हंसते हुए, सुना है रघु ने जंगल के उस हिस्से से लकड़ी काटी जो श्रापित था, और अब देखो वो तो राजा जैसा बन गया है। हाँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो लकड़ी जलती ही नहीं और रात में उससे अजीब रोशनी निकलती है। कहीं वो जादू की तो नहीं? अरे जादू हो या वरदान, जब तक रोटी मिल रही है डर कैसा। रामू चुपचाप पीछे छिपकर ग्रामीणों की बात सुन रहा था और मन में गुदगुदाते हुए कहता है, सब वरदान कहते हैं, पर मुझे तो लगता है ये कुछ और है। शाम हो जाती है और सभी ग्रामीण अपने अपने घर चले जाते हैं। रघु भी वहां से अपने घर जाता है। रात में हवा चल रही है, आसमान बादलों से ढका है। घर के पास वही रहस्यमय लकड़ियां रखी हैं, जिनसे हल्की नीली चमक निकल रही है। रघु, ये लकड़ियां चमक क्यों रही हैं? हर रात इनसे कुछ अजीब सी फुसफुसाहट आती है। मुझे डर लगता है। डर मत लक्ष्मी, ये बस हवा की आवाज है। पेड़ ने कहा था इन्हें रखो, ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन वो पेड़ क्या चाहता है तुमसे? कहीं ये सुख किसी मुसीबत का आगाज तो नहीं? बस करो लक्ष्मी, जो मिला है उसके लिए भगवान का शुक्र करो। हमने कितने साल तक भूख सही, अब जब सुख आया है तो शक क्यों? लक्ष्मी चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों में डर है। रघु अब रोज उस पेड़ के पास नहीं जाता था, पर उसका मन जैसे खिंचता था। वो तालाब जिसकी ओर देखने से मना किया गया था, आज अजीब तरह से उसे अपनी ओर बुला रहा था। तालाब के पास पहुंचने पर वातावरण अचानक ठंडा हो जाता है। हवा थम जाती है। तालाब का पानी हल्के नीले रंग में चमकता है। क्या यही वो तालाब है जिसके बारे में पेड़ ने चेताया था? कितना शांत है, जैसे इसमें कोई राज छिपा हो। वो झुककर तालाब के पानी को छूने ही वाला होता है कि अचानक रहस्यमय आवाज गूंजती हुई, मत छूना रघु, तूने वादा किया था। रघु घबराते हुए बोलता है, तू फिर बोल रहा है? क्यों मना करता है मुझे? इस तालाब में क्या छिपा है? ये तालाब उन आत्माओं का घर है जिन्होंने अपने लालच से मुझे धोखा दिया। तेरे पिता भी यहीं खोए थे। रघु आंखों में आंसू लिए बोलता है, मेरे पिता? क्या वो अब भी यहाँ हैं? उनकी आत्मा इस जल में कैद है। अगर तू झांक लेगा तो वो तुझे पहचान लेंगे और तुझे भी अपने साथ खींच लेंगे। नहीं नहीं, ये सब भ्रम है। लेकिन तभी पानी से एक धीमी आवाज आती है, रघु बेटा। वो खुद को रोक नहीं पाता और पानी में झांक लेता है। जैसे ही रघु पानी में देखता है, उसका चेहरा रोशनी में घिर जाता है। हवा तेज बहने लगती है। रघु, तूने वादा तोड़ा, अब तू भी इस रहस्य का हिस्सा बनेगा। तालाब का पानी ऊपर उठता है, जैसे कोई ताकत रघु को खींच रही हो। रघु चीखता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार का क्या होगा? अचानक पानी का ऊपर जाना बंद हो जाता है। हवा शांत हो जाती है और आवाज आती है, तेरा दिल सच्चा है, इस बार तुझे बचा लिया, पर अगली बार ये तालाब खुद तुझे बुलाएगा। रघु किसी तरह घर लौटता है, बहुत डरा हुआ है। लक्ष्मी और गोपी रघु को इस तरह देखकर घबराए हुए हैं। हे भगवान, रघु, ये क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ गए थे? लक्ष्मी, मैंने तालाब देखा, वो सचमुच श्रापित है। बाबा, आप ठीक तो है? लक्ष्मी घबराकर भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाती है। लक्ष्मी रोते हुए कहती है,
हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उस श्राप को हमारे घर से दूर रखना। बाहर हवा तेज चलती है और पेड़ की फुसफुसाहट दोबारा सुनाई देती है। श्राप तो शुरू हो चुका है। अमलपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। तालाब का पानी हर रात बढ़ने लगा और उसके आसपास पेड़ों के पत्ते काले पड़ने लगे। गांव के लोग कहने लगे, तालाब जाग गया है। रघु नींद में तड़प रहा है, जैसे कोई सपना देख रहा हो। रघु नींद में बुदबुदाता है, पिता, मैं आ रहा हूं। अमलपुर का सूरज आज जैसे थम गया था। तालाब का पानी रात भर उफनता रहा और अब गांव के किनारे की मिट्टी काली पड़ गई थी। रघु अभी भी नींद में था, पर उसके सपनों में वो पेड़ फुसफुसा रहा था। रघु, तेरा समय पूरा हो रहा है। जो दिया है वो अब लौटाना होगा। रघु नींद से चीख कर उठता है और बोलता है, नहीं, मुझे मत बुलाओ। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। लक्ष्मी दौड़कर आती है, घबरा कर बोलती है, क्या हुआ रघु? कौन बुला रहा है तुम्हें? वो पेड़, वो मुझसे कुछ चाहता है। कह रहा था, जो दिया है उसे लौटाओ। पर मैंने तो कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपने परिवार की भूख मिटाई। शायद वही इसकी कीमत है रघु। लक्ष्मी की आंखों में डर उतर आता है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं। तालाब का पानी अब गांव की सीमा तक फैल चुका है। ये तालाब तो बढ़ता ही जा रहा है। रात भर में 2 खेत डूब गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। सुना है रघु ने उस रहस्यमय पेड़ को छेड़ा था। शायद वही गुस्सा है ये सब। गांव के बच्चे डरकर तालाब से दूर भागते हैं। पंडित शिवधर प्रकट होते हैं। काली दाढ़ी, काला चोगा, गंभीर चेहरा। मैंने चेताया था, वो पेड़ वृक्षदेव है, जंगल का रक्षक। वो किसी से लेता नहीं, पर जो वचन तोड़े उसे कभी नहीं छोड़ता। तो अब क्या करें पंडित जी? अब सिर्फ एक उपाय बचा है। वृक्षदेव का क्रोध शांत करने के लिए निर्दोष की भेंट देनी होगी। पर वह भेंट क्या होगी, यह वही तय करेगा। सब लोग एक दूसरे को देखकर कांप उठते हैं। रघु तालाब के किनारे बैठा है। हवा तेज चल रही है। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही हैं। रघु के मन में भय और पछतावा दोनों थे। उसका मन कह रहा था, भाग जा, पर उसका दिल फुसफुसा रहा था, सच्चाई से भागने से श्राप नहीं मिटता। अचानक हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती है, रघु, तूने मेरा वचन तोड़ा। अब तुझे भेंट चढ़ानी होगी। मैंने क्या वचन तोड़ा वृक्षदेव? मैंने तो बस अपने बच्चों का पेट भरा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। हर सुख की कीमत होती है रघु। जो लकड़ी तू ले गया वो मेरे शरीर का अंश था। अब उसकी ऊर्जा तुझसे जीवन मांगती है। मुझसे जो कहो मैं करूंगा। बस मेरा बेटा और मेरी पत्नी को छोड़ दो। तेरे लिए नहीं, तेरे खून के लिए आया हूँ। अचानक तालाब के पानी से एक छोटी सी चमक निकलकर गांव की ओर जाती है, सीधे रघु के घर की दिशा में। लक्ष्मी खाना बना रही है। गोपी खेल रहा है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा रुक जाती है। गोपी, दरवाजा बंद हो गया। अम्मा, खिड़की से कोई रोशनी अंदर आई। देखो, वहाँ दीवार चमक रही है। दीवार पर नीली आकृति उभरती है, जैसे किसी की परछाई। कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों आए हो? वृक्षदेव का दूत हूँ मैं। भेंट लेने आया हूँ। भेंट? कैसी भेंट? हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं। भेंट धन की नहीं, रक्त की होती है। अचानक गोपी हवा में उड़ जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ। तभी दरवाजा खुलता है। रघु अंदर घुसता है और अपने बेटे को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। गर्जना में बोलता है, कोई मेरे बेटे को नहीं छू सकता। वचन तोड़ा तूने रघु। अब तेरा खून मेरा अधिकार है। अगर कीमत चाहिए तो मेरी जान ले लो वृक्षदेव। मेरे बच्चे को बख्श दो। मैंने गलती की, लालच में नहीं, लाचारी में। वातावरण कांप उठता है।
अचानक रोशनी गायब हो जाती है। जंगल में बिजली चमकती है। वही विशाल रहस्यमय पेड़ कांपने लगता है। जड़ों से एक दिव्य आकृति निकलती है, अग्नि जैसी चमक। तूने मेरी चेतावनी तोड़ी, पर तेरे हृदय की सच्चाई मुझे दिखाई दी है। तेरे बेटे की आत्मा पवित्र है, पर जो संतुलन तूने तोड़ा उसे किसी को सुधारना होगा। अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। मुझे श्राप दे दो, बस मेरा बच्चा बचा रह जाए। तेरा जीवन अब जंगल का हिस्सा होगा रघु। तू अब इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी आत्मा का रक्षक बनेगा। इतना कहते ही पेड़ की रोशनी रघु पर पड़ती है और रघु एक वृक्ष में बदल जाता है।